तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं ग्रह और उनके नैसर्गिक गुणों की। तो प्रिय दर्शकों, हमारे ग्रहों में जो है कुछ ग्रह स्त्री होते हैं, कुछ ग्रह पुरुष, इनकी श्रेणियों में रखे गए हैं, और कुछ ग्रहों को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन्हें पुरुष ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, एवं चंद्रमा, शुक्र और राहु, इन्हें स्त्री ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, और बुध, शनि और केतु नपुंसक ग्रह कहे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां से ध्यान दीजिए, ये देखिए जो है ग्रह एवं उसके नैसर्गिक गुणों की बात है। फिर ग्रहों की स्त्री, पुरुष आदि श्रेणियों की बात करते हैं। फिर जो है ग्रहों का कारकत्व जो है, या कौन सा ग्रह स्त्री है, स्त्री की श्रेणी में आता है, या कौन सा ग्रह पुरुष की श्रेणी में आता है, कौन सा ग्रह नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं ग्रहों की शुभ एवं अशुभ श्रेणी की। यानी जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उसमें कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं, और कुछ ग्रह जो है वह शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे नवग्रह मंडल में बृहस्पति, शुक्र और बढ़ता हुआ चंद्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध अकेला हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ, यदि पाप ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह बन जाता है। सूर्य, क्षीण चंद्र, शनि, राहु, केतु एवं मंगल, यह पाप ग्रह कहे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य, मंगल एवं क्षीण चंद्र जो है, इन्हें ज्योतिष में पाप ग्रह ना कह करके इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाए, क्योंकि यह देव ग्रह कहे गए हैं और देव ग्रह पापी नहीं हो सकते हैं, यह क्रूर अवश्य होते हैं। चंद्रमा पाप प्रभाव का कहा गया है, लेकिन एक तरफ वह पाप प्रभाव का है तो दूसरी तरफ शुभ प्रभाव का भी है, क्योंकि जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उससे लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभ माना गया है, एवं बाकी तिथियों में जो है अशुभ माना गया है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के गुणों की, यानी जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहे गए हैं उनके विषय में। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति, यह 3 ग्रह जो है वह सतोगुणी हैं। शुक्र और बुध, यह 2 ग्रह जो है वह रजोगुणी हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु, यह ग्रह जो है वह तमोगुणी कहे गए हैं। अब बात करते हैं जो ग्रहों की दिशाएं होती हैं। जो ग्रहों की दिशाएं होती हैं उन पर बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य पूर्व का स्वामी है, शुक्र अग्नि कोण का स्वामी है, मंगल
दक्षिण का स्वामी है, राहु नैऋत्य कोण का स्वामी है, शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, चंद्रमा वायव्य कोण का स्वामी है, बुध उत्तर दिशा का स्वामी है और बृहस्पति ईशान कोण के स्वामी हैं। इस प्रकार हमारे जो 9 ग्रह हैं वह क्रमशः पूर्व से लेकर के ईशान कोण तक एक एक जगह से एक एक कोण के या एक एक दिशा के स्वामी कहे गए हैं। अब बात करते हैं ग्रहों के जो रंग होते हैं उनकी। तो प्रिय दर्शकों, हमारा जो नवग्रह मंडल है उसमें सूर्य का लाल रंग और मिश्रित रंग कहा गया है, चंद्रमा का सफेद रंग कहा गया है, मंगल का चमकदार लाल रंग कहा गया है, बुध का हरा रंग, बृहस्पति का सुनहला रंग, शुक्र का सफेद रंग, शनि का नीला और काला रंग, राहु का धुएं जैसा रंग और केतु का काला एवं स्लेटी रंग है। इस प्रकार हमारे नवग्रह मंडलों के रंगों की व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं ग्रहों की जो प्रकृति होती है, ग्रहों की प्रकृति की बात करते हैं। तो जो हमारे नवग्रह मंडल हैं उसमें सूर्य और मंगल यह 2 ग्रह पित्त प्रकृति के हैं, चंद्र शुक्र यह 2 ग्रह वात और कफ प्रकृति वाले हैं, बृहस्पति कफ प्रकृति का ग्रह है, शनि वात प्रकृति के ग्रह हैं, राहु शनि जैसा और केतु मंगल के जैसी प्रकृति के ग्रह कहे जाते हैं। तो यह हमारे नवग्रह मंडल के ग्रहों की जो प्रकृति होती है उसकी बात हुई। अब बात करते हैं ग्रह और शारीरिक अंगों की, यानी जो हमारे नवग्रह होते हैं वह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो सूर्य का प्रभाव पित्ताशय पर होता है और हृदय, मस्तिष्क, सिर एवं हड्डियों पर सूर्य का अधिकार है। चंद्र का अधिकार छाती, थूक और स्त्रियों में गर्भाशय, स्त्री तथा पुरुष दोनों में जल और रक्त पर चंद्र का अधिकार है। मंगल का अधिकार पित्त, कान, नाक, मस्तक और मांसपेशियों पर है। बुध का पेट, जीभ, फेफड़ों पर, स्नायु केंद्रों पर, पित्त और मांसपेशियों पर अधिकार है। गुरु का कफ, रक्त, जांघ, गुर्दे, मांस, चर्बी और रक्तवाहिनी नसों पर अधिकार है। शुक्र का जननेंद्रिय, नेत्र, जल जो शरीर का जल तत्व होता है, वीर्य और कफ पर अधिकार है। शनि का पैर और जो शरीर की वायु यानी जो वात शरीर का होता वह घुटने और मज्जा पर अधिकार है। इस प्रकार हमारे नवग्रह जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों एवं धातुओं पर अपना प्रभाव रखते हैं। अब बात करते हैं ग्रह एवं जो हमारी ऋतुएं होती हैं, यानी जो हमारे नवग्रह मंडल है उसमें जो हमारे नवग्रह होते हैं वह हमारी जो मौसम की ऋतुएं होती हैं उन पर भी अपना प्रभाव रखते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं तो शुक्र बसंत ऋतु का स्वामित्व रखता है। सूर्य और मंगल जो है वह ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के ऊपर अपना स्वामित्व रखते हैं। चंद्रमा जो है वह वर्षा ऋतु पर अपना स्वामित्व रखता है। बुध शरद ऋतु पर अपना स्वामित्व रखता है। बृहस्पति हेमंत ऋतु पर अपना स्वामित्व रखता है और शनि शिशिर ऋतु का स्वामी है। इस प्रकार से हमारे जो ग्रह हैं वह ऋतुओं पर भी अपना स्वामित्व रखते हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो हमारा ग्रह के नैसर्गिक गुणों का विषय चल रहा था उसमें आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के, यानी ग्रहों का जो नैसर्गिक गुण है इसी विषय को लेकर के हम 2 भाग बनाएंगे, क्योंकि यह विषय बहुत ही बड़ा है। एक ही वीडियो में यह नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं प्रिय दर्शकों अगले वीडियो में इसी विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।